समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस विधि से करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती जी की रेत से बनाई गई मूर्तियों की पूजा आराधना करती है। तो यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। तो इस व्रत में अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं किया जाता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले माता पार्वती जी ने यह व्रत किया था, उसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शिव जी की प्राप्ति हुई थी। तो आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रहेगा। तो भाद्रपद तृतीया तिथि का आरंभ 5 सितंबर की दोपहर 12:21 पर आरंभ होगा और इसकी समाप्ति 6 सितंबर की दोपहर 3:01 पर होगी। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार यह व्रत 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। हरतालिका तीज पूजा का मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 6:02 से आरंभ होकर के 8:33 तक रहेगा। इस मुहूर्त में तीज की पूजा जरूर आपको करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में तीज की पूजा की जाती है और प्रति वर्ष के अनुसार आप अपनी परंपरा के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना कर सकती हैं। तो हरताली तीज की पूजा सामग्री इस प्रकार से आपको इसमें रखना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती और भगवान गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा, माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए वस्त्र, देवी पार्वती जी के लिए श्रृंगार की सामग्री, सिंदूर, बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी और कुमकुम आपको रखना चाहिए। सुपारी, समी के पत्ते, बेलपत्र, कलश, अक्षत, दूर्वा, शुद्ध घी, कपूर, दही, गंगाजल, केले का पत्ता, रोली, जनेऊ, यह पूजा सामग्री आपको पूजन में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। तो हरतालिका तीज की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्रृंगार आदि करें। इसके बाद हाथ में गंगाजल लेकर के हरतालिका तीज व्रत करने का संकल्प भगवान के सामने आपको लेना चाहिए। फिर माता पार्वती और भगवान शिव और भगवान गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा आपको निर्मित करना चाहिए। इसके बाद पूजा घर के पास एक पटला आपको लगाना चाहिए। फिर पार्वती जी को लाल रंग की चुनरी, फल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन, धतूरा, भांग, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। फिर तीनों को भोग भी लगाना चाहिए। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और अंत में माता पार्वती जी की आरती पूजा संपन्न करना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। तो हरतालिका तीज की प्राचीन पौराणिक कथा इस प्रकार से है। हरतालिका तीज का त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो किंवदंतियों के अनुसार जब नारद मुनि भगवान विष्णु जी का देवी पार्वती जी से विवाह कराने का प्रस्ताव लेकर माता पार्वती जी के पिता के पास पहुँचे तो देवी पार्वती जी विलाप करने लगी थी क्योंकि वे भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में स्वीकार पहले से कर चुकी थी। तब देवी पार्वती जी की सखी उन्हें घनघोर जंगल में लेकर चली गई जहां माता पार्वती शिव शंकर जी की उपासना में लीन हो गई। इस दौरान जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज तिथि आई थी उस दिन हस्त नक्षत्र चल रहा था। तब देवी पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया
और फिर शिवजी की उपासना करने लगी थी। माँ पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो कहते हैं कि तभी से मनचाहा वर पाने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती है। तो हरतालिका तीज व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से रखा जाता है। इसके अलावा यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। इसके अलावा कई महिलाएं अपनी संतान के लिए भी यह व्रत रखती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।